हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोपोर्शन। रेशियो के बाद अगला चैप्टर जो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है तुम्हारा क्या, प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। क्या होता है प्रोपोर्शन में? देखिए, प्रोपोर्शन रेशियो में क्या होता था याद करिए। जैसे एक फैक्टर है, एक इवेंट है ए, उसमें अपन कंपेयर करते थे ए रेस टू बी। कोई भी एक सिचुएशन होता था उसमें अपन कंपेयर करते थे ए रेस टू बी, इसको बोलते हैं रेशियो। तो ये अलग इवेंट है ना। ये कोई ए इवेंट है जिसमें ए रेस टू बी उसका रेशियो, जैसे मान लो दो बंदे हैं जिनका इनकम का रेशियो कितना है, ए रेस टू बी। मतलब जैसे मान लीजिए ये बंदा कमाता है 60,000 रुपया और ये बंदा कमाता है कितना, 30,000 रुपए। तो इनका रेशियो जब आप निकालोगे तो क्या आएगा, 2:1। ये इनका रेशियो है, ठीक है। वैसे ही दूसरा सिचुएशन ये है कि बी है। अब बी है, ये मान लीजिए ए ग्रेड के कर्मचारी है और ये लो मान लीजिए डी ग्रेड के कर्मचारी है। सपोज ये लो डी ग्रेड के कर्मचारी है, ठीक है। तो यहाँ पे डी ग्रेड के कर्मचारी में एक बंदे का नाम है सी और दूसरे बंदे का नाम है क्या, डी। अब ये जो सैलरी पाते हैं, एक जो बंदा सैलरी पाता है वो पाता है महीने का 5,000 रुपये पाता है और ये बंदा कितना पाता है, 2,500 रुपये। ये इनके बीच का रेशियो है। तो अगर दोनों के रेशियो को देखा जाए तो क्या होता है, इसका भी 2:1, दूसरा भी 2:1। देखा जाए तो दोनों अपने आप में अलग थलग है। ये इवेंट अलग है, ये इवेंट अलग है। इनका ये है कि ये 60,000 कमाता है, 30,000 कमाता है, उनसे कोई लेना देना नहीं। तो इनके रेशियो कितना निकला, 2:1। अब यहाँ की कहानी कुछ और है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 5,000 कमा रहा है, कितना कमा रहा है, 2,500 कमा रहा है। लेकिन की सैलरी का रेशियो अगर देखा जाए तो कितना नहीं कर रहा है। यानी कि यहाँ का रेशियो और यहाँ का रेशियो दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। यानी कि जब दो अलग अलग इवेंट्स को, दो अलग अलग घटनाओं को में जब क्या होता है, संबंध होता है, यानी कि इक्वालिटी आती है, जो इक्वल होते हैं दोनों को, दो रेशियो जब आपस में क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं, उसी को अपन बोलते हैं प्रोपोर्शन। यही सिचुएशन को क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन। तो बेटा प्रोपोर्शन को हम लोग ना इस साइन से डिनोट करते हैं। जो प्रोपोर्शन होता है उसको हमेशा हम लोग 4 डॉट के साइन से डिनोट करते हैं। यानी कहा जा सकता है ए रेस टू बी प्रोपोर्शन सी रेस टू डी, ये होता है। यानी कि ए रेस टू बी रेस टू सी, यानी कहा जा सकता है ए रेस टू बी इज इक्वल टू सी रेस टू डी, ये कहा जा सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट है किसका, प्रोपोर्शन का। समझ में आ गया। अब देखिए, अब जैसे कि मैंने आपको समझाया कि यहाँ पे होता है ए रेस टू बी प्रोपोर्शन सी रेस टू डी। तो देखिए इसको अपन कहते हैं, ये जो ए है ना इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं, ठीक है। ये जो बी है इसको क्या बोलते हैं, सेकंड प्रोपोर्शन। क्या कहेंगे, सेकंड प्रोपोर्शन कहते हैं। ये जो सी दिख रहा है ना इसको क्या कहेंगे, थर्ड प्रोपोर्शन कहते हैं, ठीक है। और ये जो डी दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शन बोलते हैं। समझ में आ गया। और ये जो कभी भी ना बी और सी दोनों को मिला के सेकंड और थर्ड को अगर मेल उसको बोला जाता है तो बीच वाले को अपन बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं, मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन ये बोला जाता है। आया बात समझ में कि नहीं आया? हाँ, नहीं, सेकंड और थर्ड को, ये जो बीच के है ना बी और सी, मीन प्रोपोर्शन, मिडिल प्रोपोर्शन, या हिंदी में इसको मध्य का भी बोला जा सकता है, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रथम समानुपात, द्वितीय समानुपात, तृतीय समानुपात, चतुर्थ समानुपात। फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन एंड फोर्थ प्रोपोर्शन, यानी कि मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन मतलब मध्यानुपात, हिंदी में कहा जाता है मध्यानुपात। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत? बेटा बीच का है ना करके मीन बोलते हैं। सी, बी और सी देखो दोनों बीच के हैं, ये दोनों सब आजू बाजू है, लेकिन बी और सी क्या है, बीच के करके इसको मिडिल प्रोपोर्शन बोलते हैं। नहीं, उनका कोई लेना देना नहीं, उनको फर्स्ट और फोर्थ ही बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, फर्स्ट और फोर्थ, ठीक है। अभी क्वेश्चन बनाएंगे तो क्लियर होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, नोट करें। ओके बच्चों, देखें क्या लिखा है, क्वेश्चन देखिए लिखा है। इसमें लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, बोल रहा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। आपको एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। एक्सरसाइज ए है प्रोपोर्शन का। देखिए इसमें लिखा हुआ है a इज इक्वल टू 2:3। देखो a का वैल्यू दिया है 2:3, देन फिर प्रोपोर्शन लिखा हुआ है x रेस टू कितना, 6। ये अपन को क्या किया हुआ है, लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हम लोग को x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्या होगा, देखो सॉल्व करो, सॉल्यूशन लिखना सीधा। अब इसमें क्या लिखा है, देखो 2:3, प्रोपोर्शन क्या दिया है, x रेस टू 6। अभी क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे 2:3 इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स रेस टू 6। तो क्या हो जाएगा, 2/3 और ये हो जाएगा x डिवाइड बाय 6। सॉल्व करोगे, x का वैल्यू चाहिए ना, ट्रांसफर करना आता है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x इज इक्वल टू 6 ऊपर चला जाएगा, 2 × 6 डिवाइडेड बाय 3, देन योर x इज इक्वल टू, बोलो 4। क्या गया आंसर, 4 आ गया। क्या बोलते हो, इजी है नहीं है? बस इतनी सी बात है और कोई बात नहीं है। क्लियर है, ठीक है। आगे देखें इसके बाद नेक्स्ट। इसके बाद देखिए इसी क्वेश्चन में, इसी में ही हम लोग इसी चैप्टर में देखेंगे हम लोग नेक्स्ट। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन नंबर
सी देख लीजिए, सी, चलिए सी देखते हैं अपन। तो सी मेरे करते क्या लिखा, सी देखिए। सी कहता है 0.5 रेस टू 0.5 रेस टू 1.5, 0.5 रेस टू 1.5 प्रोपोर्शन 1.5 रेस टू एक्स। ये अपने को है एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है हम लोग को। किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है? एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए क्या होगा, तो 0.5 डिवाइडेड बाय 1.5 इज इक्वल टू 1.5 डिवाइड बाय एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देन योर एक्स इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1.5 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय 0.5। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलो एक्स का वैल्यू बताओ कितना आएगा। पहले इंटू कर दो फिर डिवाइड कर दो। चलो कैलसी में करो, कैलकुलेटर में कर दो जल्दी से। 1.5 डिवाइड बाय 0.5 4.5 ना, 4.5 आ रहा है आंसर में, क्या दिया है? हाँ चलिए ठीक है, 4 पॉइंट कितना आ गया, 5 आ गया। समझ में आ गया? ठीक है, इस तरह से। वैसे ही देखिए क्वेश्चन नंबर, अगर आप लोग डी को देखोगे तो डी में क्या लिखा है देखें। डी में कहता है, क्या दिया है, 0.02 रेस टू एक्स प्रोपोर्शन एक्स रेस टू कितना दिया है, 0.32। पॉइंट कितना दे दिया है, 32 दे दिया है। नहीं वो पॉइंट ही है, पॉइंट लगा लेना तभी आंसर आएगा। पॉइंट है वो, पॉइंट है। कई लोगों के बुक में होगा, कई में बुक में नहीं होगा। चलिए देखिए सॉल्व करेंगे। देखिए x डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 0.02 इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय 0.32। सही बात है? ओह सॉरी, 0.02 डिवाइड बाय x। सॉल्व करोगे, x का इंटू करोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 0.02 इंटू क्या हो जाएगा 0.32। मानते हो कि नहीं मानते हो? ठीक। अभी देखो x का वैल्यू चाहिए, इसको हटाओगे, स्क्वायर को हटाओगे तो क्या लग जाएगा सामने में, रूट। ये रूल पता है कि नहीं पता है? ठीक, चलो पहले इंटू करो, x इज 0.000064 आया। अभी अंडर रूट निकालना आता है आप लोगों को कैलकुलेटर में, इसका वैल्यू लिखो, अंडर रूट दबा दो, 0.08। दिस इज योर आंसर। आया बात समझ में कि नहीं आया? नहीं आया समझ में? आ गया। अभी देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, तो फर्स्ट नंबर खत्म हो गया। ठीक है, अभी सेकंड में आ जाइए। देखिए सेकंड में क्या लिखा है। सेकंड में कहता है फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 7 एंड 28। सुनो इधर देखो, समझो क्या हुआ, हो गया इसका काम खत्म। चलो इधर देखो, कहता है फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल। आपको क्या बोल रहा है, दो वैल्यू दिया है, एक 7 दिया है एंड दूसरा क्या दिया है, 28 दिया है। आपको कहता है फाइंड आउट करने के लिए मीन प्रोपोर्शनल। क्या बोलता है, मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन, आपको मीन प्रोपोर्शन निकालने बोला। मीन प्रोपोर्शन मतलब क्या निकालने बोल रहा है, बीच का प्रोपोर्शन। किसका प्रोपोर्शन, बीच का प्रोपोर्शन। तो सॉल्यूशन लिखोगे जैसा बोला है क्वेश्चन में। तो देखो 7 मीन प्रोपोर्शन मतलब बीच का प्रोपोर्शन, तो बीच में लिखोगे x को। नहीं समझे? ऐसा लिखना। अपने को मीन प्रोपोर्शन बोलो ना, बीच का प्रोपोर्शन। दो प्रोपोर्शन दिया, 7 दिया और 28 दिया, बोल रहा है मीन प्रोपोर्शन निकालो। तो 7 और 28 के बीच में लिखोगे x। ओके, अब अपने को मीन का प्रोपोर्शन चाहिए तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, 7 रेस टू x प्रोपोर्शन x रेस टू कितना, 28। ऐसा लिखोगे आप। सॉल्व करोगे 7 बाय x इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 28। देन योर x इज इक्वल टू 7 इंटू 28। और जैसे ही आप इसको हटा दो, रूट को हटा दो, जैसे रूट को हटाओगे क्या हो जाएगा, 7 इंटू 28। मल्टीप्लाई करो पहले, चलो 196। अंडर रूट को हटाओगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। नहीं आया समझ में? आ गया, मीन प्रोपोर्शन बोला था। ठीक है, वैसे ही देखिए क्वेश्चन नंबर हमको क्या दिया है, थर्ड देखिए क्या लिखा है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा समझो। थर्ड में कहता है फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन। आपको बोलता है दो वैल्यू दिया है, 16 दिया है एंड क्या दिया है, 24 दिया है। और आपको बोलता है फाइंड आउट करने के लिए बोलता है, फाइंड आउट करो बोलता है थर्ड प्रोपोर्शन। क्या निकालने बोला, इस बार आपको थर्ड प्रोपोर्शन निकालने बोला। तो बेटा जब थर्ड प्रोपोर्शन निकालने बोलेगा तो कैसे करोगे, सॉल्यूशन लिखना। देखो 16 लिखना, 24 लिखना, और थर्ड बोला ना तो फिर थर्ड में x लिखना। समझ में आ गया? क्या करोगे, थर्ड में x लिखोगे। तो इसको प्रोपोर्शन के रूप में कैसे लिखोगे, 16 रेस टू 24 प्रोपोर्शन 24 रेस टू x, ऐसा लिखना पड़ेगा। हाँ वो भले हो जाए, बट ये प्रोपोर्शन को ऐसे ही लिखोगे आप। 16, 24 और x था, थर्ड प्रोपोर्शन लिख दो दिया था ना, दो मतलब थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। तो 16 रेस टू 24, 24 रेस टू x। समझ में आ गया? सॉल्व करो, देखो 16 डिवाइड बाय 24 इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय x। अभी जगह नहीं है, यहाँ लिखते हैं x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 16। सॉल्व करो, देखो आंसर आ जाएगा 36। देख लो आंसर आ गया। नहीं आया समझ में? आ गया। वैसे फर्स्ट बोलता तो फिर कर लेते, फर्स्ट प्रोपोर्शन बन जाएगा पक्का। चलिए ठीक है।
देखिए इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे आप सभी। देखिए 5 में क्या लिखा है, 5 में कहता है द लास्ट 3 टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन आर 2, 3 एंड 6। ओके सॉरी, मैं बताता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 बता देता हूँ। चलो 5, अच्छा चलो अपन क्या लिखे, 5 लिखे ना, 5 ही बात कर लेते हैं। अच्छा 5 लिखा, 5 देखो, व्हाट इज द 4th प्रोपोर्शन टू 48, 36 एंड 4 मीटर्स। मतलब वो आपके पास 3 डिजिट है, 48 है, 36 और क्या है 4 है, और आपको बोलता है फाइंड आउट करने के लिए बोलता है इसमें 4th प्रोपोर्शन क्या निकालने बोल रहा है, 4th प्रोपोर्शन आपको फाइंड आउट करने के लिए बोलता है। तो जब 4th प्रोपोर्शन आपको निकालने बोले तो बड़ा सिंपल है, सॉल्यूशन लिखना 48, 36, 4 और 4th प्रोपोर्शन को क्या मान लेना x। हाँ नहीं वो ध्यान मत दो, ठीक से छपा नहीं, गलत छपा है, वो गलत छपा, यही होगा आंसर में, यही आएगा। ठीक है करके देख लेते हैं, आंसर एक बार आ भी जाएगा, निकाल के देख लें आंसर। चलो ठीक है आंसर निकाल के देख लेते हैं। इधर देखिए, देख लेते हैं ना, इधर देखो 48 रेस टू कितना 36, प्रोपोर्शन 4 रेस टू x, 48 डिवाइड बाय 36 इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय x, देन योर x इज इक्वल टू 4 इंटू 36 डिवाइड बाय 48। चलो सॉल्व करो, 3 देखो आंसर आया 3, आ गया आंसर, कोई बात नहीं। ठीक है वैसे फर्स्ट बोलेगा, फर्स्ट निकाल देना, ठीक है चलेगा। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बोल रहा है ना, मतलब वही मीन प्रोपोर्शन है। कंटिन्यूड बोलेगा, डरना नहीं, क्या बोलेंगे मीन प्रोपोर्शन, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन मतलब। अब मैं सीधा आ जाता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाता हूँ। देखिए 7 नहीं बताता यार कोई, दम ही नहीं, 7 बन जाएगा। 7 में वही बोल रहा है सैलरी है। अच्छा चलो थोड़ा हिंट कर दे रहा हूँ, देखो 7 में क्या लिखा है, सैलरी ऑफ ए बी सी आर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। सैलरी ऑफ ए बी सी कैसे प्रोपोर्शन में है बोल रहा है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। इसमें उन लोगों जो सैलरी है वो कैसा प्रोपोर्शन में है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। और बोल रहा है कि इफ प्रोपोर्शन में है, इफ बोलता है इफ सैलरी, किसका किसका सैलरी बोल रहा है, इफ ए एंड सी आर, अगर ए और सी का जो सैलरी है वो 360 है और इसका कितना सैलरी 490 है, तो आपको फाइंड आउट करने बोलता है बी का सैलरी। किसका सैलरी, फाइंड आउट बी सैलरी। आपको बी का सैलरी क्या कर रहा है वो बोलता है, निकालने के लिए बोलता है। ठीक है तो अपन लिखते हैं सॉल्यूशन। ठीक तो देखिए सॉल्यूशन लिखते हैं अपन लोग, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर अपन सैलरी लिखते हैं, तो प्रोपोर्शन ए रेस टू बी रेस टू सॉरी बी का सैलरी को अपन मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं, बी सैलरी को क्या मान लेंगे, बी का जो सैलरी वो क्या है मान लेते हैं अपन लोग एक्स मान लेते हैं। ठीक है ये मान लेते हैं एक्स। तो अपन लिखेंगे फ्रॉम क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन है बोला है वैसे ही अपन काम करेंगे। क्या बोला है कि ए बी सी जो है वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, तो यानी कि कैसे हुआ, ए रेस टू बी प्रोपोर्शन बी रेस टू सी, ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होता है, ऐसा कहने का मतलब है उसका। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये कहने का मतलब है। ठीक तो अपने को ए का सैलरी कितना दिया है 360, बी का सैलरी नहीं मालूम, बी का सैलरी नहीं मालूम, सॉरी इसको एक्स माने थे ना, एक्स और क्या ले लेंगे एक्स, बी का सैलरी एक्स ले लिए थे, और सी का सैलरी कितना है 490। सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे 360 डिवाइड बाय एक्स इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाय 490। सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 360 इंटू 490। ठीक है देन योर एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट लिख लो 360 इंटू 490, जब रेशियो, हाँ जी 420। फाइनल आंसर बता दे रहे हो क्या, चलो ठीक है। आया बात समझ में कि नहीं आया, ये अपना आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है आगे देखें, इसके बाद देखिए फिर क्या लिखा है। अभी देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 8 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं 8 की। देखिए 8 में क्या लिखा समझना, 8 में कहता है द मंथली रेंट ऑफ 3 शॉप्स इज कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। बन जाएगा तो बिल्कुल 7 जैसे बन जाएगा, बन जाएगा। 9 देखिए आप सभी, 9 में देखिए क्या लिखा है, द सैलरी ऑफ ए इज द प्रोपोर्शन ऑफ द सैलरी ऑफ बी। मतलब बोल रहा है कि ए की सैलरी का प्रोपोर्शन किसके सैलरी के बराबर है, बी का, यानी कि ए रेस टू क्या बोल रहा है यहाँ पे बी। फिर बोल रहा है एज दैट ऑफ बी इज टू दैट सी, मतलब इसका प्रोपोर्शन क्या है बी रेस टू सी का प्रोपोर्शन अपन को दिया है। इफ द सैलरीज ऑफ ए एंड सी आर 160 एंड 250, अगर ए का सैलरी 160 और बी का सी का सैलरी कितना है 250 है, तो बी का सैलरी फाइंड आउट करो। अरे ये तो सेम अभी जो बनाया वैसे ही है, बी का सैलरी निकाला यानी कि एक्स प्रोपोर्शन एक्स, बनेगा नहीं बनेगा, ये तो भी बना लिया हम अभी तो जस्ट बनाए, सेम तो है। ठीक है बन जाएगा। 10वां में आइए, चलिए 10वां में देखो क्या लिखा है, व्हाट नंबर मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड। सब्सट्रैक्टेड मतलब होता है घटाना, ऐसा कौन सा नंबर घटाया जाए कि ईच 9, 11, 15, 19 सो दैट द डिफरेंस विल बी प्रोपोर्शनल। डिफरेंस विल बी प्रोपोर्शनल। सुनना क्या बोल रहा है, आपके सामने 4 नंबर है, कौन कौन सा नंबर है 9, 11, 15, 19, 9, 11, 15 और 19। बोल रहा है
कि इस हर एक नंबर में से कितना घटाया जाए, कितना अपन क्या करें, सब्सट्रैक्ट करें कि ये तीनों नंबर्स क्या बन, चारों नंबर्स क्या बन जाए, एक दूसरे के प्रोपोर्शन बन जाए। क्या बन जाए? प्रोपोर्शन बन जाए। तो मान लेते हैं, लेट करते हैं अननोन, अननोन नंबर इज इक्वल टू अपन क्या मान लेते हैं, एक्स। अब जैसे देखिए अननोन नंबर को हमने क्या मान लिया, एक्स। फ्रॉम क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हर एक नंबर में, यानी कि 9x में क्या घटाएं, प्रोपोर्शन 11x में, 11 में x घटाएंगे, प्रोपोर्शन 15 में अपन क्या करेंगे, x घटाएंगे, रेशियो 19 में अपन x घटाएंगे, तो सब आपस में क्या बन जाएंगे, प्रोपोर्शन बन जाएंगे। मतलब 4 नंबर है, ऐसा क्या घटाया जाए कि सब आपस में क्या बन जाए, इस तरह से प्रोपोर्शन बन जाए। एक नंबर घटाएंगे, सब आपस में क्या बन जाएंगे, प्रोपोर्शन बन जाएंगे। समझ में आ गया? ठीक, तो चलो देखो, तो 9x डिवाइडेड बाई 11x हो जाएगा इज इक्वल टू 15 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 19 माइनस एक्स। सॉल्व करो, 9x इंटू 19x 19 माइनस एक्स इज इक्वल टू 15 माइनस एक्स इंटू 11 माइनस एक्स। मल्टीप्लाई करना आता है। अब देखिए 9 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगा, तो 9 इंटू 19 बोलो 171, ठीक है। फिर माइनस एक्स इंटू, अच्छा ये हो गया, फिर 9 इंटू 19 हो गया, और 9 इंटू माइनस एक्स माइनस 9x, ठीक है। अब उसके बाद माइनस एक्स इंटू 19 माइनस 19x एंड माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, ठीक है। आगे देखें इसके बाद 15 इंटू 11 165, 15 इंटू एक्स माइनस 15x, फिर उसके बाद हो गया खत्म। फिर x इंटू माइनस 11x एंड x इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? गौर से देखा जाए तो ये एक्स स्क्वायर दोनों सिमिलर है, तो अपन कैंसिल कर सकते हैं इसको, ठीक है, वो अलग ही मैटर है, ठीक है। चलिए देखिए, अभी इसे सॉल्व करो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 171 माइनस माइनस प्लस, बोलो कितना, 28 माइनस 28x इज इक्वल टू 165 माइनस माइनस प्लस, बोलो माइनस 26x। अभी x वाला x के साथ घटेगा, नॉर्मल डिजिट के साथ, तो माइनस 28x और ये धरा के प्लस में हो जाएगा, प्लस 26x। 165 है, वहाँ जाके 171 माइनस में हो जाएगा। चलो माइनस कितना आ जाएगा, माइनस 2x इज इक्वल टू, घटाओ, हाँ माइनस 6, क्या आ गया, माइनस माइनस कैंसिल, देन योर x इज इक्वल टू x डिवाइड बाई 2, देन x इज इक्वल टू, देखो आंसर आएगा 3 आ गया। ये एक्सरसाइज क्या हो गया, फिनिश। तो घर जाके आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लो, बाकी मेन क्वेश्चन कल से करेंगे, क्या बोलते हो? ठीक है, एक्सरसाइज भी कल से। ओके, थैंक यू।